गुडविल कितना है बिजनेस का? एक 2 मिनट वेट करेंगे। हाँ, कि ठीक है, गुडविल कैसे पे करना है। तो सबसे पहले तो बिजनेस का गुडविल डिसाइड करेंगे, से उनके बिजनेस का गुडविल इज 90,000। एग्जाम्पल है ये कि बिजनेस का गुडविल इज 90,000। ठीक है, बिजनेस का मतलब ये टोटल गुडविल की बात कर रहा हूं मैं, पूरे फर्म का। अभी सी ने बोला ठीक है, ये 90,000 पूरे बिजनेस का गुडविल है, मुझे कितना गुडविल देना है? तो ऑब्वियसली सी को जितना शेयर दिया रहेगा, से फॉर एग्जांपल सी को 1/3 शेयर दिया है, तो सी क्या बोलेगा, 90,000 का जो गुडविल है वो पूरे बिजनेस का है, आप मुझे 1/3 शेयर दे रहे हो, तो सी 90,000 का 1/3 यानी कि 30,000 गुडविल कंट्रीब्यूट करेगा। ध्यान देना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है प्लीज। सो पूरे बिजनेस का गुडविल 90,000 है। टोटल गुडविल ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस का गुडविल 90,000 है। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। सी क्या बोलेगा कि मुझे कितना गुडविल लाना है, तो ऑब्वियसली सी को कितना शेयर दे रहे, फॉर एग्जाम्पल सी को 1/3 शेयर दे रहे, तो सी विल ब्रिंग 90,000 का 1/3 उसका शेयर, मतलब 30,000। तो सी बोला ठीक है, मैं आपको 30,000 रुपीज गुडविल देने को तैयार हूं। तो इसको बोलते हैं गुडविल ब्रॉट इन कैश। दिस इज नोन एज गुडविल ब्रॉट इन कैश। सो 30,000 रुपीज का गुडविल सी लेके आएगा, 30,000 रुपीज। अब इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम? सो 30,000 रुपीज का गुडविल जब सी लेके आएगा बिजनेस में, so we will pass the entry goodwill brought in cash के लिए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 30,000। ये बिजनेस में पैसा आ रहा है। अच्छा, काय का पैसा आ रहा है बिजनेस में? गुडविल का पैसा आ रहा है। टू गुडविल अकाउंट 30,000। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि 90% क्वेश्चन में गुडविल कितना बिजनेस में आ रहा है ना, वो डायरेक्ट दिया रहता है। मतलब ऐसा नहीं दिया रहता है बिजनेस का गुडविल 90,000 है, न्यू पार्टनर सी का शेयर 1/3 है, तो सी का गुडविल कितना होगा, तो 90,000 का 1/3 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको 30,000 मिलेगा। 90% क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना होगा।
90% क्वेश्चन में वो लोग डायरेक्टली सी का शेयर 30,000 दे देंगे। एक सिंपल एडजस्टमेंट दिया रहेगा, सी विल ब्रिंग गुडविल इन कैश 30,000 रुपीज। सी विल ब्रिंग गुडविल इन कैश 30,000 रुपीज। तो डायरेक्ट उसने कितना गुडविल कैश में लाया वो अमाउंट दे देंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे उसका, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 और ये गुडविल का पैसा आ रहा है तो टू गुडविल अकाउंट 30,000। अच्छा, अभी ये जो गुडविल है, ये गुडविल का जो 30,000 रुपीज आ रहा है, ये सीन है, ए और बी के लिए लाया है। तो हमको सेकेंड एंट्री में ये जो गुडविल है ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये गुडविल क्रेडिट है, ये गुडविल क्रेडिट है, ये गुडविल क्रेडिट है, ये गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये गुडविल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। वी विल डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000। तो गुडविल क्रेडिट है, गुडविल डेबिट हो गया। अच्छा, ये गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड पार्टनर का नाम ए है तो ए कैपिटल और दूसरे का नाम बी है, बी कैपिटल। मैं यहां पे लिख देता हूं ओल्ड पार्टनर। तो ये जो गुडविल है ना, गुडविल जो कैश में आया, तो पहला एंट्री हम पास करेंगे, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 और ये गुडविल का पैसा आया तो गुडविल क्रेडिट 30,000। फिर ये जो गुडविल है, गुडविल ये ओल्ड पार्टनर के लिए आया है तो ये गुडविल हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गुडविल जो क्रेडिट है, गुडविल जो क्रेडिट है, गुडविल जो क्रेडिट है, हम उसको करेंगे डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा, ये किसके लिए आया है? इट इज ब्रॉट फॉर ओल्ड पार्टनर। तो ये गुडविल हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। So goodwill credit will become goodwill debit. Goodwill credit will become goodwill debit. Goodwill credit will become goodwill debit. और ये गुडविल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड पार्टनर का नाम ए और बी है तो टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो। ये सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल है तो 30,000 एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये 30,000 हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15,000 15,000। तो ये हो गया आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। कभी भी लिखा रहेगा गुडविल ब्रॉट इन कैश, कभी भी लिखा रहेगा गुडविल ब्रॉट इन कैश। तो ये उसका ट्रीटमेंट है कि हाउ टू अकाउंट गुडविल। तो प्लीज थोड़ा रिकलेक्ट करके दे रहा हूं मैं आपको। वी आर टॉकिंग अबाउट गुडविल, हम गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है पूरे बिजनेस का गुडविल 90,000 है, सी का शेयर 1/3 है तो 90,000 का 1/3 30,000। ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है एग्जाम में, ये आपको खाली समझाने के लिए बताया। बाकी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा लिखा रहेगा गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश। तो अगर गुडविल कैश में आएगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है? तो पहला एंट्री आपको पास करना है, गुडविल जो कैश में आया उसका कैश अकाउंट डेबिट 30,000। क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, सी विल ब्रिंग गुडविल 30,000 इन कैश, ये एडजस्टमेंट रहेगा। सी विल ब्रिंग गुडविल 30,000 इन कैश।
तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 30,000। फिर ये जो गुडविल है ये हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में, तो गुडविल क्रेडिट है, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो गुडविल विल बिकम डेबिट। अच्छा, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड पार्टनर में, तो टू ओल्ड पार्टनर, एग्जाम्पल टू ए कैपिटल बी कैपिटल। अच्छा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का? सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस। एग्जाम्पल इट इज 1:1, तो 30,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इट बिकम्स 15,000 15,000। तो ये हो गया आपका गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश। अभी इसके लिए ना मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं, जैसे डिसोल्यूशन में कैसे हम याद करते थे, CR PR RC RP। जो डिसोल्यूशन का लेक्चर नहीं बैठे है वो ये इग्नोर करो जो मैं बोला, CR PR RC RP। सेम शॉर्टकट मैं आपको एडमिशन में भी दूंगा। तो कभी भी लिखा रहेगा ना गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो आपको एक रूल याद रखना है, CG गो सेक। ये रूल याद रखना है बस। CG गो सेक, 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 CG गो सेक। कभी भी एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा सी ब्रॉड गुडविल इन कैश ₹30,000, सी ब्रॉड गुडविल इन कैश 30,000, तो हमारे अंदर से आवाज आएगी CG गो सेक, CG गो सेक, CG गो सेक, CG गो सेक। व्हाट इज CG? देखो, सी का मतलब होता है, सी मीन्स कैश, सी मीन्स कैश। ये देखो, ये जो आपका सी दिख रहा है, सी मीन्स कैश, और जी मतलब गुडविल। तो सी जी को हम रीड करते हैं, फर्स्ट अकाउंट डेबिट होता है, सेकेंड अकाउंट क्रेडिट। तो मैं एंट्री में भी अंडरलाइन करके देता हूं। देखो ये सी, देखो ये सी, और देखो ये जी, इसको बोलते हैं सी जी। तो सी मतलब कैश अकाउंट डेबिट, और जी मतलब गुडविल अकाउंट क्रेडिट। तो कोई पूछेगा सीजी क्या है? सीजी, ये सीजी क्या है? सीजी, तो हम बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अच्छा, कोई बोलेगा ये गो क्या है? गो 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 क्या है? गो, तो हम बोलेंगे जी मतलब गुडविल, और ओ मतलब ओल्ड पार्टनर्स। देखो ये जी मतलब गुडविल, और ये ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है। So what is go? What is go? What is go? Goodwill account debit to old partner. 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 And what is SAC? SAC means sacrifice ratio. SAC means sacrifice. देखो ये ऐसा sacrifice ratio, देखो ये अंडरलाइन किया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक छोटे से कीवर्ड में डाल दिया है। If the adjustment is goodwill brought in cash, अगर एडजस्टमेंट में लिखा है सी ब्रॉड गुडविल इन कैश 30,000, फुल स्टॉप, हमारे अंदर से आवाज आएगी CG गो सैक। व्हाट इज CG? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। व्हाट इज गो? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने का? तो सैक मीन्स सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये हो गया आपका गुडविल ब्रॉट इन कैश, goodwill brought in cash, CG go sack, cash account debit to goodwill account 30,000 30,000, goodwill account debit 30,000 to old partners, distribute in sacrifice ratio. For example, sacrifice ratio is equal to 30,000 divided by 2. Normally adjustment यहाँ पे रुक जाता है, but sometime कभी कभी दे गिव यू वन मोर एडजस्टमेंट, एक और लाइन देते हैं इसके साथ। और वो लाइन क्या है मैं आपको बता देता हूं। नॉट ऑलवेज, हाँ, सम टाइम। मैं नोट फॉर्मेट में लिखता हूं, मतलब ये एस्ट्रिक मार्क किया है, ये हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है गुडविल अमाउंट
withdrawn by ओल्ड पार्टनर्स, ऐसा लिखा रहता है कभी कभी, गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। मतलब एडजस्टमेंट कैसे फ्रेम करते, पहले लिखते सी ब्रॉड गुडविल इन कैश ₹30,000 फुल स्टॉप, तो हमारे अंदर से आवाज आई सी जी गो सैग, सी जी गो सैग, सी जी गो सैग, गुडविल सी जी गो सैग, ये गुडविल का कीवर्ड। CG cash account debit 30,000 to goodwill account credit 30,000. Go goodwill account debit 30,000 to old partner 30,000. Distribute in sacrifice ratio. But कभी कभी sometime आगे एक और लाइन लिखा रहता है सी ब्रॉड गुडविल इन कैश 30,000 फुल स्टॉप, गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, यानी गुडविल का जो कैश बिजनेस में आया है वो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो गुडविल का कैश बिजनेस में जो आया है कितना आया है तो वो आपके एंट्री में है, तो ये एंट्री चेक करते हैं। लेट्स चेक दिस एंट्री। ये देखो ये कैश डेबिट दिख रहा है आपको, कैश डेबिट 30,000, ये गुडविल है, कैश अकाउंट डेबिट 30,000। तो ये कैश है ना, कभी कभी ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं। तो ये जो 30,000 बिजनेस में कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं। तो जब कैश ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो बिजनेस से कैश गोज आउट, बिजनेस से कैश जाएगा, तो हमको एक एंट्री पास करना होता है इसके लिए। वी हैव टू पास वन एंट्री फॉर दिस। बिजनेस से अगर कैश गया तो हम बोलेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये 30,000 बिजनेस से गया जो कैश आया था, कैश गोज आउट। गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया, बिजनेस से कैश गया, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट। अच्छा कौन लेके गया, ये ओल्ड पार्टनर, डेबिट द रिसीवर। ओल्ड पार्टनर ए लेके गया तो ए कैपिटल डेबिट द रिसीवर, बी लेके गया बी कैपिटल डेबिट द रिसीवर। कितना लेके गया वो लोग दोनों से, फॉर एग्जांपल 15,000 वो लोग लेके गए। सो ये एंट्री जो है ओल्ड पार्टनर डेबिट, मैं यहां पे लिख देता हूं ओल्ड पार्टनर। सो ओल्ड पार्टनर डेबिट, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट, ओल्ड पार्टनर डेबिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। इसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है, वी विल से ओ सी। ओ मतलब ओल्ड पार्टनर, देखो ये ओल्ड पार्टनर डेबिट, और सी मतलब कैश। तो अभी इसको मैं एकदम सिंपल फॉर्म में आपको बता दे रहा हूं, एकदम सिंपल फॉर्म में। अभी तक जो भी हमने सुना, अभी तक हमने जो भी सुना एकदम सिंपल फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर रहा हूं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है ध्यान देना। नाउ फर्स्ट पॉइंट, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूं, गुडविल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। फिर यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूं फर्स्ट पॉइंट, गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश, गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश। ये वाला पॉइंट, गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश, हमको ये कैसे याद रखना है, गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश
So we have to remember very simple point, and it is CG go SEC. बस ये रूल हमको याद रखना है. Goodwill amount brought in cash, CG go SEC. 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 बट इसका मीनिंग आपको याद रहना चाहिए. व्हाट इज सीजी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. व्हाट इज गो? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. अच्छा, ओल्ड पार्टनर दो रहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो सैक्रिफाइस रेशियो. इसके साथ कभी कभी दे गिव यू एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट. तो मैंने देखो एक अलग सा मार्क दिया है. कभी कभी दे गिव यू गुडविल अमाउंट withdrawn by old partners. कभी कभी ऐसा देते वो लोग, गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. तो अगर ऐसा नोट है तो कुछ नहीं, डरने की बात ही नहीं है. आपको खाली क्या याद रखना है? एक सिंपल रूल, ओसी. व्हाट इज ओसी? ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो ये जो जितना भी हम 30 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पूरे डिस्कशन का ये एक छोटा सा शॉर्टकट है. वी आर टॉकिंग अबाउट गुडविल. उसमें फर्स्ट पॉइंट, गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश, सीजी गो सैक. बट sometime it is written goodwill amount withdrawn by all partners. तो अंदर से एक आवाज आएगी ओसी, यानी कि पूरा एंट्री का इफेक्ट होगा सीजी गो सैक ओसी, सीजी गो सैक ओसी, सीजी गो सैक ओसी. पहला सीजी गो सैक गुडविल का एंट्री और ओसी अमाउंट विड्रॉन का एंट्री. यहां तक कॉपी कर लेंगे, अच्छे से कॉपी करेंगे, समझ के कॉपी करेंगे. और फिर इसमें एक सेकंड पार्ट बाकी है कि गुडविल अगर कैश में नहीं ला रहा है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि न्यू पार्टनर बोलेगा भाई मेरे पास गुडविल का पैसा ही नहीं है, कैपिटल का पैसा मैं इधर उधर से अरेंज करके लाया है, मैं आपको गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे सकता हूं. तो एक कहानी में ट्विस्ट आ गया. ए और बी इतना मेहनत करके बिजनेस खड़ा किए, न्यू पार्टनर को एडमिट किए, उसको डायरेक्ट प्रॉफिट शेयर भी मिलने वाला है, और ए और बी ने अगर कुछ मांग लिया उससे, उसने मना कर दिया, तो ए और बी दुखी हो जाएंगे. यार हमने इतना मेहनत करके इतना बिजनेस क्रिएट किया, उससे हम मांग भी रहे तो क्या मांग रहे? गुडविल का अमाउंट मांग रहे, और वो बोलते हैं हमारे पास गुडविल का पैसा नहीं है. तो ये ट्विस्ट अगर कहानी में आता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्योंकि गुडविल का पैसा बिजनेस में आ ही नहीं रहा है. बट ए और बी नाराज है. हमको ए को भी नाराज नहीं करना है, हमको बी को भी नाराज नहीं करना है, हमको सी को भी नाराज नहीं करना है. तो इट कम्स इन सेकेंड पार्ट कि गुडविल का जो पैसा है अगर वो कैश में नहीं आता है तो हमको क्या करना है. तो अभी हम इधर स्टॉप करते हैं. ये नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, आप वो कॉपी करके रखेंगे, अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे. मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन में, बट मैं जेन्युइनली हाथ जोड़ रहा हूँ. सबसे पहले एडमिशन का मीनिंग मैंने आपको लिख के दिया, वो आपको पढ़ना है. क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा वो मैंने आपको लिख के दिया है. हमको क्या प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको लिख के दिया है. 4 पॉइंट में रेशियो का पॉइंट, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, ये आपको प्रैक्टिस करना है. न्यू पार्टनर कैपिटल का एक एंट्री सिखाया आपको, वो एंट्री आपको याद रखना है. रीवैल्यूएशन, इंक्रीज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो आपको पढ़ना है. और गुडविल हमने कंप्लीट नहीं किया है. गुडविल का एक ही एडजस्टमेंट किया हमने, एक ही. गुडविल
amount brought in cash, CG goes SAT. Note, goodwill amount withdrawn by old partner, OC. तो पूरा क्या हो गया इफेक्ट, CG go SAT OC. बस यहां तक हमने कंप्लीट किया है, हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं. मैंने जो भी नोट्स अभी आपको सिखाया वो सब स्क्रीनशॉट में आपको सेंड करता हूँ ग्रुप में, आप नोटबुक में कॉपी करके रखेंगे. हम यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं हमारा, एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.